हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बोझ। सोनाली की शादी भरे पूरे परिवार में हुई थी, जहां पहले से घर में सास ससुर देवर नंद थे। सोनाली के मायके में उसकी बड़ी बहन थी, जो अपनी मां की सहायता किया करती है, जिस वजह से सोनाली ने कभी घर का ज्यादा काम नहीं किया था। कमला देवी के राज में सोनाली घर के सारे काम करना सीख गई। कमला देवी घर में सोनाली से खूब सफाइयां करवाती, ऊपर चढ़ चढ़कर दीवारों पर गीले कपड़े से दीवारें साफ करवाती, पूरे परिवार का अकेले ही खाना बनवाती। कमला जी का मानना था कि अगर मैं तुम्हें मदद करूंगी तो तुम कभी घर के काम सीख नहीं पाओगी। सोनाली भी सब कुछ बिना शिकायत कर लेती, भले ही रात को उसके कमर या पांव अकड़ जाते, वो अलग बात थी। पहले कभी इतना काम किया नहीं था और अचानक से सारे घर के काम की जिम्मेदारी सोनाली के अकेले कंधे पर आ पड़ी। घर में देवर और ननंद पढ़ाई करते थे, उनका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता, वह भी सोनाली साफ कर देती। मगर रह रहकर उसके दिमाग में यही बात घूमती, सासू माँ मुझसे इतना सारा काम करवाती हैं, मगर अपने बच्चों को एक कमरा तक व्यवस्थित रखना नहीं सिखाया। और बच्चे भी कोई छोटे ना थे। देवर बी टेक और ननंद आर्ट्स में लॉ की परीक्षा दे रही थी। सासू माँ ने बहू को घर की कामवाली बना रखा था। सुबह से लेकर रात तक सोनाली चक्रघिन्नी की तरह सभी का काम करते रहती। पति केशव के सारे कपड़ों का मैनेजमेंट से लेकर ससुर जी की सुबह 5 बजे की चाय, सभी सोनाली की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन इस वजह से वह रात तक निढाल हो जाती और पति केशव उसे देखकर उदास हो जाते। सुबह सुबह कमला जी की आवाज आई, आज अभी तक चाय नहीं बनी। सोनाली कहाँ है? अब तक कमरे से नहीं आई। आज उठने में जरा देर क्या हो गई? सब उल्टा पुल्टा हो गया। सोनाली घड़ी देखते ही बड़बड़ाए और उठने को गई, वैसे ही कमर में जोरों से दर्द हुआ। दर्द असहनीय था। सोनाली कराह उठी। तुरंत पति केशव उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने थोड़े दिन का रेस्ट और कुछ एक्सरसाइज बताए और कहा कि तुम महिलाएं रोबोट नहीं हो, तुम्हारे शरीर को भी कुछ घंटे आराम चाहिए होता है। आपके घर में अगर सभी लोग अपना अपना काम खुद संभाल ले तो आपके अकेले के ऊपर काम का सारा बोझ नहीं रहेगा। सोनाली जितने दिन रेस्ट पर रही, सभी ने अपना अपना काम खुद किया। पति केशव खुद अपने कपड़े निकाल लेते, सुबह की अपने लिए चाय ससुर जी खुद बना देते, सास और ननंद मिलकर खाना बना लेते, देवर और ननंद अपना स्टडी रूम खुद साफ करते। सोनाली के बिना भी सारा काम मैनेज हो रहा था। सोनाली को लगभग 7 दिनों बाद आराम था, लेकिन उसके ठीक होते ही सारे के सारे लोग वापस अपनी पहले वाली दिनचर्या में आ गए। यह देखकर सोनाली चुप न रही और बोली, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं। मेरे भी 2 ही हाथ हैं। आप सभी लोग कम से कम अपना खुद का काम संभाल लें। बस मैं और कुछ नहीं चाहती, जिस वजह से मुझे भी थोड़ा आराम मिल सके। किसी ने सोनाली की बातों का जवाब नहीं दिया। उल्टा कमला जी बोली, हमारे घर की बहुएं इस तरह जबान नहीं चलाती। तब सोनाली बोली, मां जी आपने तो आपके इतने बड़े बच्चों को अब तक कुछ नहीं सिखाया, मगर बहू को सारी शिक्षा अभी देनी है। मेरे पति केशव अब तक खुद से अपने कपड़े तक अलमारी से नहीं निकालते, वह भी मैं ही निकाल कर देती हूँ। सोमेन और कशिका अब तक अपना कमरा तक व्यवस्थित नहीं करते। पहले उनको अपना जिम्मेदारियां समझाएं तो बेहतर होगा। घर के बच्चों को भले कुछ काम ना आता हो, बहू से सारा काम करवाओ। सोनाली ने अब सभी का काम करना छोड़ दिया था, ताकि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें।